हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बबीता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम बाहर शॉपिंग करने के लिए और आपको भी साथ में लेके चलते हैं। चलिए, तो रेहान आप भी दिखा दो अपने आप को। और रेहान ने मेरी कैप लगा दी है और मैं कैप में कैसे लग रही हूँ आप मुझे ज़रूर बताना। अब आप रेहान ने भी तैयार हो गया है, रेहान भी, और हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, बस अब निकल रहे हैं। और गाइस धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला रेहान को कि ये ना कैप लगा के चलना बेटा, वरना तो ना झुलस जाएंगे, इतनी तेज गर्मी पड़ रही है। एसी है अंदर, तो आप इसको उतार लेना। ये तो मैंने धूप की वजह से बांधा है मैंने गाइस, क्योंकि धूप ना बहुत ज़्यादा न पड़ रही है और ना इस धूप के अंदर बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन क्या करे, जाना होता है, सब काम करना होता है। कुछ चेंज हो जाएगा, समझ गए तुम। क्योंकि शादी हुई ना मेरी, तब से मैं तुम्हारे से एक ही वर्ड सुन रही हूँ, क्या करना है। बुढ़े हो गए, क्या करना है। तो बुढ़े तो सभी हो गए, यहाँ पे जो भी है सब बुढ़े ही है, हमारे उम्र के हैं। तुम अभी बुढ़ी हो गई, तो फिर क्या करना है। जिंदगी है, जीना है, तो सब कुछ करना होता है। और ज़िंदगी को अच्छे से इंसान खुद ना अच्छा सोचता है, अच्छा पहनता है अपनी तरीके से, तो वो इंसान जवान ही रहता है। समझ गए बात। तो ये बोलते हैं बुढ़े हो गए, अब क्या करना है। अगर यही सोच सब रख लें तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, दुनिया ही है ना, चलना ही बंद हो जाए। लोग है ना मार्केट में इतने बड़े बड़े शॉप है, मॉल है, बुढ़े हो गए, खरीद के क्या करना है, पहन के क्या करना है, खा के क्या करना है, बेच कर। ऐसी सोच न बेकार है। तो ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ने अभी बोला है क्या करना है। इनके वर्ड ये होते हैं कि बुढ़े हो गए, अब क्या करना है। जा रहे हो तो आपने ना वर्दी की प्रेस क्यों करी है, क्या करना है, पहन जाते हैं ऐसे ही। हर इंसान अपने आप को स्मार्ट कि मैं स्मार्ट लगूं, ये हर इंसान की सोच होती है, हैं। खुद को अपने आप को अच्छा दिखना, अच्छा पहनना, अच्छा खाना। हे गाइस, बहुत भयंकर धूप पड़ रही है, इतनी तेज धूप हो रही है पूछो मत। है ना रेहान, कितनी तेज धूप पड़ रही है। अच्छा हुआ आपने कैप पहन ली। बहुत ही ज़बरदस्त धूप पड़ रही है और इस धूप में देखो ये मज़दूर लोग सब काम कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे डब्बे देखो नीचे गिर गए, ये आंधी तूफान आया ना, उससे नीचे गिर गए मेरे डब्बे। झाड़ू भी नीचे गिर गई, झाड़ू अपनी नहीं है ये। हे गाइस, निकल गए हैं हम घर से और ये कड़ाके की तेज़ धूप गाइस, इतनी भयंकर धूप की पूछो ही मत। इस धूप के अंदर और इस टाइम बाहर निकलना कोई ख़तरे से खाली नहीं है। तो गाइस मैंने तो ये दुपट्टा बांध रखा है और रेहान को मैंने कैप दे दी थी ताकि बेटा धूप ना लगे, लू ना लगे। अगर लू लग जाए तो बीमार पड़ सकते हैं, पड़ने का पूरा चांस है। इसलिए खूब ढेर सारा पानी पीना, ठंडा पीना, लस्सी पीना, ये बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम गर्मी के अंदर। और अपना ख्याल रखना। और ये देखिए इतनी सारी मतलब ख़तरनाक यहाँ पे है ना ट्रैफिक जमा था। और इस तरह से बाहर जाते हैं ना गाइस, और जब रास्ते में ट्रैफिक मिलता है तो मतलब है ना बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। और फिर इतनी तेज़ गर्मी, सोचो क्या हाल हो जाता होगा, मतलब सोचने वाली बात है। और जो डेली बाहर जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, जो डेली है ना उनका काम होता है इस तरह से, तो उनको तो पता ही होगा कि ट्रैफिक कितना मतलब
परेशान करता है। जब ट्रैफिक हो जाता है तो बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। और मैं जब भी जाती हूँ ना, ट्रैफिक बहुत मिलता है गाइस, रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिलता है। तो हम जा रहे हैं और क्या बोलते हैं, हस्बैंड का है ना ड्यूटी का टाइम हो रहा था गाइस, तो उसी समय हम निकले थे। तो पहले तो है ना रेहान का और मेरा जाना ही था कि हम दोनों ही चले जाते हैं। फिर मैंने सोचा यार हस्बैंड भी जा रहे हैं तो हमें वो छोड़ देंगे और फिर वो ना उधर ड्यूटी चले जाएंगे। फिर बाद में वो हमारे साथ में गए। मैंने सोचा ये साथ में रहेंगे तो अच्छा, मुझे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि गाइज़ मैं एक बात बताऊं, मुझे ना हस्बैंड के साथ में इन्हें शॉपिंग करना अच्छा लगता है। ऐसी बात नहीं है कि मैं खुद अकेले शॉपिंग करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन है ना मैंने अपने खुद से है ना अकेले शॉपिंग बहुत कम ही की है। शादी हुई तब से मैं है ना हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ और उनके साथ ही मैं शॉपिंग करती हूँ। तो ये मेरी एक है ना शुरू से ही आदत हो गई है। तो फिर मुझे ना उनके साथ ही जाना सही लगता है। और फिर क्या है कि वो फटाफट वो मतलब रहते हैं ना, तो अच्छे से मार्किंग वगैरह कर देते हैं। और ना मतलब मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती और वो सब जानते भी हैं। और जैसे अभी मैं यहाँ पे आई हूँ हाइपर सिटी, तो मैं बहुत साल बाद आई हूँ, तो कौन सी शॉप किधर है क्या है वो सब चीज़ें मैं जानती नहीं हूँ, किस फ्लोर पे जाना है वगैरह वगैरह। तो इसलिए ना मैंने बोला आप चलो, और आप चलोगे तो अच्छा रहेगा। और मुझे क्या इतना मालूम भी नहीं है, मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ यहाँ पर, तो इतना नॉलेज नहीं है मेरे को। तो फिर वो गए तो उन्होंने क्या है, उनको हर फ्लोर का और सब चीज़ें उनको मालूम थी क्योंकि वो आते रहते हैं ना, इसलिए। तो फिर फाइनली वो हमारे साथ गए और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं हाइपर सिटी। और गाइस ये बहुत ही अच्छा मॉल है और यहाँ पे डीमार्ट भी है। पहले तो अक्सर मैं यहाँ पे ही आती थी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन अब इधर आने का होता ही नहीं है। लेकिन फाइनली देखो मैं आई हूँ आज फाइनली यहाँ शॉपिंग करने के लिए और हम पहुँच गए। और ये जो हाइपर सिटी है गाइस, ये अच्छा है लगता है मेरे को, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से यहीं से अक्सर है ना मतलब आना होता था और अक्सर यहीं पे ही आती थी कोई भी शॉपिंग करनी हो। तो अभी गर्मी का टाइम है गाइस, तो लोग क्या करते हैं कि है ना मतलब इस गर्मी के अंदर लोग यहाँ पे है ना, जैसे हाइपर सिटी है, बड़े मॉल है, यहाँ पे आते हैं, घूमते हैं और आराम से अपना समय है ना अच्छा व्यतीत करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। हस्बैंड अभी बाइक को पार्क करने के लिए, तो अभी वो आते हैं तो खड़े हैं यहाँ पे, अभी अंदर एंट्री करेंगे। तो मैं बहुत ही साल बाद ही आई हूँ गाइस हाइपर सिटी, और आगे है ना बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है मेरे को, अच्छा लग रहा है। तो हमें यहाँ पे ना हस्बैंड है ना थोड़ी शॉपिंग करवा देंगे, फिर वो चले जाएंगे ड्यूटी, क्योंकि उनका टाइम हो गया है। तो मैंने बोला आप हमें छोड़ दो और फिर आप है ना वहाँ पे ना ये छोड़ कर और फिर आप चले जाना, फिर हम यहाँ से शॉपिंग करके और फिर हम घर चले जाएंगे। ये है मम्मा बर्गर किंग। बर्गर किंग हवा चल रही है गाइस, बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कितने सालों बाद आए हो? बहुत साल बाद आई हूँ। पहले तो ना जब आते शॉपिंग रहते। वगैरह करनी होती थी, अब डिमार्ट मतलब है ना घर के लिए, तो यहाँ पे आती थी। फिर घर के पास में डिमार्ट खुल गया तो फिर इधर आना ही नहीं होता था मेरा। तो यहाँ से अंदर एंट्री कर रहे हैं, अंदर आ रही हूँ मैं, हस्बैंड आ रहे हैं पीछे से। वो गाड़ी पार्क करने गए थे तो उनको टाइम लगा, क्योंकि पार्किंग दूर है गाइस, अलग है, तो पीछे की साइड में जाना पड़ता है, तो उधर बहुत टाइम लगता है। फिर हम तो अंदर आ गए, फिर हस्बैंड भी आ गए थे। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, रील भी बनाते हैं, ब्लॉगिंग भी करके लेकर जाते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर है ना शूट नहीं करने देते। इतना बड़ा मतलब मॉल है,
लेकिन है ना यहाँ पे शूट करना ही अलाउ नहीं है। पहले तो है ना जब मैं आती थी तब तो इतना मतलब है ना ये सब करती थी शूट और सब लोग करते थे, लेकिन है ना जब अभी आई हूँ ना मैं तो यहाँ पे शूट नहीं करने देते हैं। जैसे शॉप के अंदर जाते हैं या कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं, जैसे मेरा ब्लॉगिंग का है तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मतलब ऐसे मना कर देते हैं कि है ना शूट करना, वीडियो मत बनाओ, फ़ोटोग्राफी मत करो, इस तरह से बोलते हैं। और ना यहाँ पे हस्बैंड है ना बोल रहे थे, मैं खुश थी देखो गाइस यहाँ के, और मुझे है ना ऐसे ही है ना मतलब मॉल में जाना बहुत पसंद है गाइस, बहुत ही पसंद है। और ना यहाँ पर है ना हस्बैंड बोल रहे थे रेहान को कि है ना यहाँ पे ये गाड़ियाँ वगैरह है, ये देख सकते हो आप, तो ये मना कर रहा था, ये बोल रहा था नहीं बच्चों की है, बच्चों की है, मैं क्या करूँगा चला के, ये आप सुन ही रहे होंगे। तो इसने ना मना कर दिया, मैंने भी इसको काफ़ी बोला, बहुत बोला, लेकिन ये इसने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं मुझे नहीं करना, मुझे नहीं गाड़ी चलानी, मुझे ये। तो फिर फाइनली हमने भी कैंसिल कर दिया, जब उसका मन ही नहीं है तो फिर क्या मतलब, लेकिन फाइनली उसने मना कर दिया। फिर हम आगे जा रहे हैं अब शॉपिंग करने के लिए। और यहाँ पर क्या है गाइस, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई, क्या हुई वो अब आगे आप देखना। अभी यहाँ पे है ना मैं आराम से चल रही हूँ, हस्बैंड पीछे चल रहे हैं, ये देखिए ये आदमी आया है ना, और ये मेरे हाथ के टच करके गया है बिल्कुल, और मैं ना एकदम से शॉक्ड हो गई। और उसके बाद में मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया और मैं अपना मतलब चल रही थी, और अपनी मतलब जो काम था मुझे उसमें मैंने फोकस किया। मैंने हस्बैंड को भी नहीं बताया, लेकिन जब रेहान शूट कर रहा था तो उसमें ना ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई। तो गाइज ऐसे बड़े जब मॉल में जाते हैं ना तो वहाँ पे है ना बहुत है ना हर तरीके के लोग आते हैं, तो वहाँ पे सेफ्टी मतलब अपनी है ना रखनी बहुत ज़रूरी होती है गाइज। चोरी हो जाती है, कोई लूटपाट जो ऐसे भी कर लेते हैं, क्योंकि हर तरह के लोग है ना मॉल में आते हैं, और इसलिए ना खुद को है ना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे साथ तो ये चीज़ हुई है। और जब हस्बैंड पार्किंग गाड़ी को पार्क करने गए थे ना, उधर भी है ना मतलब 2-3 लोग मतलब ऐसे थे बदमाश जो लड़कियों को ऐसे छेड़ रहे थे, तो वहाँ पे हस्बैंड ने देखा, उनको बहुत डांटा फटकारा, उनको डांट लगाई, और तब जाके उधर भी ऐसा मामला हुआ था। तो मतलब गाइस ये है ना मतलब अभी जो समय है ना बहुत ही ख़राब है। बाहर निकलो तो अपनी पूरी सेफ्टी रखो और अपना खुद का ध्यान रखना, और दूसरे किसी भी अजनबी इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और अपने पूरी तरीके से खुद पर ना फोकस रखना चाहिए। अपनी हर चीज़ जो भी कीमती चीज़ें हैं, पर्स है, जो भी है, सबका अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। ये चीज़ मैं बता रही हूँ। और अक्सर बाहर जाते हैं ना तो अपन सेफ़ नहीं रहते हैं। मैं एक बात आपको बता देती हूँ। यहाँ पे है ना मैं अपने लिए है ना ड्रेस देख रही हूँ, और यहाँ पे है ना मैंने काफ़ी ड्रेस देखी थी बहुत, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई गाइस। मतलब नहीं आता ना, जैसे अपन को जो चीज़ है ना अपन को पसंद होती है और वो चीज़ अपन को नहीं मिलती है, तो यही होता है। तो वो जो ना शॉप में गए थे, घूमे, खूब देखा, फाइनली फिर मुझे है ना 2-3 चीज़ पसंद आई थी, वो मैंने ली। और हस्बैंड मुझे ना यहाँ पे जीन्स दिला रहे थे, लेकिन मुझे गाइस लेनी नहीं थी जीन्स, मुझे ना स्केल्ट लेना था, और मुझे और मेरे ना मतलब जो अलग मुझे पसंद है वो चीज़ें मुझे लेनी थी। जीन्स भी मुझे लेनी थी, लेकिन मुझे वहाँ पे है ना मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए थी, जो मुझे पसंद है, वो वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं थी, मिली नहीं। काफ़ी शॉप में गए थे, घूमे, लेकिन नहीं मिली। फाइनली फिर हम वहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं। और फिर ना और मुझे ये भी लग रहा था कि हस्बैंड का ड्यूटी का टाइम हो रहा है, वो भी है ना क्या बोलते हैं इतना आना हमारे लिए समय निकाल रहे हैं, और फिर जल्दी शॉपिंग करना था। और तो इस तरह से। और एक बात ये भी हुई कि घर मतलब आए तो देखा, घूमे सब चीज़ें, तो अच्छा लगा, रेहान को भी अच्छा लगा। अभी रेहान के समर वेकेशन चल रहा है, तो मैं सोचती हूँ रेहान अपना मतलब है ना उसको बाहर लेकर जाऊँ, वो घूमे, अच्छी नई चीज़ें देखे, उसको हर चीज़ का नॉलेज हो, और क्या बोलते हैं उसकी छुट्टियाँ अच्छी बीते, मैं यही सोचती हूँ। और अभी तो वो है ना अपना जो भी है
अभी समर वेकेशन चल रहा है, तब भी वो मतलब है ना अपनी पढ़ाई है वो उसका रिवीजन वगैरह करता रहता है। तो और वैसे है ना गाइस, रेहान है ना, जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, वो उसको ध्यान होता है कि मम्मा ब्लॉगिंग कर रही है, तो वो मेरा शूट कर लेता है। उसको मतलब मालूम रहता है, बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे। तो यहाँ पे आ गई शॉप में, और यहाँ पे भी काफ़ी ड्रेस देखी थी, लेकिन नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं आई गाइस यहाँ पर। और फाइनली जो मैंने ड्रेस ली है ना, वो मैं आपके साथ में बाद में शेयर करूँगी कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो आप देखिए। और यहाँ पे है ना, मतलब जब शूट कर रहे थे ना, तो बीच बीच में है ना कैमरे को ऑफ करवा रहे थे कि अलाउ नहीं है, यहाँ पर अलाउ नहीं है इस तरह से। तो मैं मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग मिल जाती है यहाँ पे। और अगर ज़्यादा लूज़ वगैरह हो तो फिटिंग वगैरह बाद में करवा सकते हैं। काफ़ी ड्रेस देखी थी गाइस मैंने, और काफ़ी शॉप में मैं गई थी, खूब घूमी थी, लेकिन है ना मेरे को नहीं पसंद आया यहाँ पर। और ना कई कपड़ा तो ऐसा था बिल्कुल ही हल्का हल्का। और यहाँ पे है ना मैं शर्ट देख रही थी गाइस, यहाँ पे है ना दो वैरायटी में ही थे यहाँ पे शर्ट, दो वैरायटी में थे, और कलर है ना उनके अलग थे। तो मैंने जो लिया है ना वो मैं आपके साथ में बाद में शेयर करूँगी। यहाँ पे भी रेहान ने शूट कर लिया, लेकिन है ना यहाँ पे अलाउ ही नहीं है, पता नहीं ऐसा क्यों, मालूम नहीं है, लेकिन अलाउ ही नहीं है, करने नहीं देते शूट। तो मैंने तो गाइस है ना मतलब एकदम से प्रोग्राम बना लिया था, वैसे फ़िक्स नहीं था कि मैं आज ही जाऊंगी और मैं जहाँ शॉपिंग करूंगी। मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि उन्होंने बोला कि तेरे को शॉपिंग करा देता हूँ, तो देख लेना कब है ना तेरे को चलना है। तो मैंने डिसाइड ही नहीं किया था, लेकिन फाइनली एकदम से मेरा प्रोग्राम बन गया, और फिर मैंने उनको बोला, तो फिर बाद में फाइनली फिर हम आ गए। फिर मैंने सोचा यार बाद में है ना और भी घर में काम होते हैं, और भी बहुत काम निकल जाते हैं घर में, फिर जाना नहीं होता है। और कई ये सोचते होंगे कि इनके काम भाई काम बहुत होता है, घर है, गृहस्थी है, और बहुत कुछ है ना, मतलब समय नहीं मिलता है, हज़ारों काम घर में होते हैं। यहाँ पे देखिए ये बच्चा झूल रहा है, और यहाँ पे आ गई हूँ मैं। यहाँ पे है ना मैं गूगल ले रही हूँ गाइस, गूगल देख रही हूँ। और तो चलिए आप देख लीजिए। जैसे ये अच्छा लग रहा है ना, ये देख लेते हैं। और भी जोड़े इसको यूँ रख दो, क्योंकि इजी सामने नहीं तो क्या है मिरर वो दोनों चीज सामने दिखेगी। वैसे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देख लो तो जो पसंद है वो देख लो। वैसे अगर देखो ना मैम, चल बड़े रहे अगर आप फेस पे वो इतना ये जो तीनों है ना, तो तीनों अच्छे लग रहे हैं आपके फेस पे। ये खाली राउंड में आ जाएगा बस आपका, ये अच्छा लगेगा। ये अच्छा लग रहा है ज़्यादा। एक ही पहन के देखो कलर मिल जाएगा, कलर मिल जाएगा। ये अच्छा लग रहा है बड़े फैशन में। ये तो 195 है, वो सारे 395 वाला है। इसका कलर और भी है, कलर और भी है, देखो ना, देखो अच्छा है ना ये।
आजकल बड़े पहनते हैं बड़े तो आपको बना एक्चुअली ये अच्छा लग रहा था, ये अच्छा लग रहा था, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है। वो अच्छा नहीं था। फाइनल कर दे ये। ना? ठीक है, ये ले लेते हैं। कवर करते हैं नॉर्मल दिखा ना दो। ना रहने दो, खुद तो पैक कर दो, टाइम नहीं, टाइम हो गया तो जाना है। क्या प्राइस है? 395 मैम सर के ये जैसे नजर का है ना, नहीं, नज़र का मेरे भी है। मैंने 10 का फटाफट है, जेंट्स फिर भी सोचते दोबारा वहाँ चला दे, मिल जाएगा, बढ़िया कपड़ा मिल जाएगा डेनिम का। पकड़ के चलना, पकड़ ले बेटे, पकड़ ले, साइड में पकड़ के रहा कर उसको, ये साथ साथ ही चलता है। हाँ, पकड़ ले, पकड़ ले, आराम से। कैसे लगा मोनू? पीछे अच्छा लगा। लोग सो रहे, मसाज चेयर पे लोग सो रहे। चलो चलो, आप आगे चलो, आगे चलो। मैं आपको भी जस्ट सैंडविच खा लेते हैं। वो में सैंडविच लगा देना दो। कौन लेके आऊँ तेरे लिए? आइसक्रीम खाए तो डिमांड वाला।
बंद कर लो। हे गाइस, तो शॉपिंग कर ली है यहाँ पे। एक दो चीज़ मुझे नहीं मिली है तो वो आगे से लूँगी मैं। साइड साइड बाहर आ गए हम।